नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा, राही और अंश सब मिलकर बस से अहमदाबाद वापस आ रहे होते हैं। तभी अनुपमा राही को सोते हुए देखती रहती है। तभी अंश अनुपमा को कहने लगता है कि क्या बात है अनुमा, आपकी तो आद्या फुई से नज़र ही नहीं हट रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि पिछली बार नज़र हटते ही मेरी बेटी गायब हो गई थी, तो इस बार नज़र हटने की गलती मैं नहीं करूँगी। इतने सालों बाद अपनी बेटी का चेहरा देख रही हूँ, जी ही नहीं भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस देखती ही रह जाऊँ। फिर अगले सीन में शाह उसमें सब आद्या की शानदार वेलकम की सजावट फूलों से कर रहे होते हैं। तभी पाखी देखकर ये बोलती है कि हमारा तो कभी ऐसा स्वागत किसी ने नहीं किया। तो शो फिर बोलता है कि पाखी को कि तू एक बार जा तो सही, कुछ सालों के बाद वापस आना, फिर देखना तेरा भी अच्छे से वेलकम करेंगे हम। तभी वहाँ डॉली पीछे खड़ी घबराते हुए बोलने लगती है कि पता नहीं वो आद्या है भी कि नहीं। तोशु फिर ये बोलता है कि आद्या हो या ना हो, पर है तो वो बाहर वाली ही ना। यहाँ घर के लोग ठीक से पले नहीं जा रहे हैं, ऊपर से मम्मी एक और उठाकर लेकर आ रही है। वाह, फिर तोशु को आकर बोलते कि ये बात तू हमारे सामने इतने चौड़े से बोल रहा है, अपनी माँ के सामने हिम्मत है ये सब बोलने की। तोशु फिर ये बोलता है कि मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप तो बोल सकते हो ना वाह। वाह, फिर तोशु को बोलती कि मैं भी क्यों बोलूँ, वो अनुपमा है जो हम सबको पाल रही है। वनराज और तूने तो ये घर बेच दिया था और उस बिल्डर से जैसे तैसे अनुपमा ये घर वापस लेकर आई है, और उसे ही मैं कह दूँ कि हमारे घर में आद्या को मत लेकर आए। पाखी फिर ये बोलती है कि और अगर वो लड़की धोखेबाज निकली तो हम सबको लूट के चली गई तो फिर क्या होगा। बात फिर बोलती है कि ऐसा हमारे घर पे कौन सा खजाना छुपा है जो वो लूट के चली जाएगी। तोशु फिर ये बोलता है कि मम्मी के आने के बाद मैं तो उन्हें साफ साफ बोल दूंगा कि पहले साबित करो कि यही आद्या है। बा फिर ये बोलती है कि जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है ना, पहले उसके बारे में तू सोच तोशु, कि जब तेरी माँ पूछेगी तो क्या जवाब देगा तब। बाकी फिर बा को बोलती है कि मतलब मम्मी को जो करना है वो करे और हम चुप रह जाएं। बा फिर बोलती है कि अगर तुझे पूछना है तो पूछ, पर 5 पन्नों का भाषण सुनने के लिए तैयार रहना। इसीलिए माँ बेटी को पहले आ जाने दो, फिर बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। फिर दूसरी ओर वहाँ बस में अचानक राही की नींद टूट जाती है, तो वो देखती है कि अनुपमा उसे अपने कंधे पे सुला रही होती है। फिर राही अनुपमा को कहती है कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं अपने हिस्से का रिश्ता रख रही हूँ, तुझे नहीं रखना है तो मत रख। तभी अंश राही को फूई कहकर बुलाता है, तो राही ये बोलती है कि मेरा नाम राही है, मुझे राही कहकर बुलाओ। अंश फिर ये बोलता है कि आप अहमदाबाद से द्वारका कैसे आए, आपको हमारी याद नहीं आई क्या। राही फिर बोलती है कि याद अपनों की आती है, पापा के साथ साथ मेरे लिए हर रिश्ते मर गए हैं। अनुपमा और अंश ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अनुपमा फिर अपने हाथ के बने हुए थेपले राही को खाने देती है और बोलती है कि तुझे मेरे हाथ के बने थेपले बहुत पसंद है ना छोटी। राही फिर गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आप लोग मुझे राही कहकर क्यों नहीं बुला रहे, बार बार ये छोटी छोटी क्या लगा रखा है आपने। और मुझे आपके हाथ के बने हुए कोई भी चीज़ नहीं पसंद, इनफैक्ट मुझे आप ही पसंद नहीं हो। ना मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है और ना ही कोई जुड़ाव, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत ही करिए आप। मैं सिर्फ हमारी डील की वजह से आपके साथ जा रही हूँ, वरना कोई और कारण नहीं है। अगर आपने मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स किया ना, तो कृष्ण कुंज में जाकर ऐसा तांडव करूंगी कि आप अपने लिए हुए फैसले पे पछताएंगी। इसलिए मुझसे दूर ही रहिए आप। अनुपमा फिर राही की बातों से बहुत दुखी हो जाती है और मन में यह बोलने लगती है कि कृष्ण कुंज में तो वैसे ही हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो अब आध्या का गुस्सा कहीं कृष्ण कुंज में और आग न लगा दे। अंश फिर अनुपमा का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि अनुमा मुझे दो ना थेपले, वरना मैं भूख से मर ही जाऊंगा। अंश फिर वो थेपले राही को देखकर खाने लगता है और बोलता है कि बहुत अच्छे थेपले बने हैं अनुमा। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि बा शाह हाउस में कान्हा जी के सामने खड़े होकर ये बोलने लगते हैं कि हे ठाकुर जी, इस घर में पहले से इतनी परेशानियां हैं, तो अब इस घर में एक और मुसीबत मत भेजिए। आपने अच्छा किया कि माँ बेटी को मिला दिया, लेकिन मुझे मेरे घर में शांति चाहिए, आध्या नाम का तूफान नहीं। इसलिए अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो लड़की इस घर पर आ ही न पाए। फिर इसी बीच अनुपमा और राही जिस बस में जा रहे होते हैं वो बस एक जगह पे आकर रुकती है। फिर बस का कंडक्टर सबको आकर बोलता है कि बस यहाँ आधे घंटे तक रुकेगी, जिसको फ्रेश होने जाना है वो जा सकता है, उसके बाद ये बस सीधा अहमदाबाद में रुकेगी। फिर राही बस से उतरकर एकदम से वॉशरूम की ओर जा रही होती है, तभी अनुपमा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर राही उसे देख लेती है और बोलती है कि अब क्या हुआ, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि तू कहाँ जा रही है। राही फिर बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। राही फिर ये बोलती है कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ क्या, जो वॉशरूम में जाते ही खो जाऊंगी, इसलिए आप अब मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं क्या। ये बोलकर राही वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी अंश आकर अनुपमा से पूछने लगता है कि ये फूई आपसे इतनी रूड होकर क्यों बात करती है। अनुपमा फिर बोलती है कि पता नहीं, तू जाके पूछना। अंश फिर बोलता है कि मैं क्यों पूछूं, आप पूछ लो। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं नहीं बाबा, बात भी करूं तो काटने दौड़ती है, तो मैं क्यों पूछूं उससे।
अभी के लिए तो वो मेरे साथ जा रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब द्वारकाधीश ने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया है, तो अब वही हम दोनों के बीच बात भी करवाएंगे। फिर इसी बीच राही वॉशरूम में आकर अपने आप से रोते हुए बोलती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं। हे द्वारकाधीश जी, मैंने वो पैसे उधार लिए थे, कोई चोरी नहीं की थी, पर फिर भी आपको बुरा लग गया। जिस औरत का मुझे चेहरा तक देखना पसंद नहीं था, उस औरत के साथ रहने के लिए आपने मुझे मजबूर कर दिया। ठीक है, आपने आपका बदला ले लिया, पर मेरा क्या? मैं अब क्या करूंगी और कहाँ जाऊंगी, ये सोचा है कभी आपने? व्यास अंकल, बबली और मेरे बच्चों से दूर जाना मेरे लिए जितना पेनफुल है ना, उस साफ फैमिली के साथ रहना उतना ही खतरनाक है। आपने एक साथ मुझे 3 सज़ा दे दी, क्योंकि अनुपमा जी के साथ रहना एक अलग लेवल का टॉर्चर जो है। पर एक बार मुझे सज़ा देने से पहले उन बच्चों के बारे में तो सोच लेते। वो लोग क्या करेंगे, कौन ख्याल रखेगा उनका अब, कैसे संभालेंगे व्यास अंकल उनको अब। और आश्रम में कमाने वाली भी सिर्फ मैं ही थी, तो कैसे मैनेज करेंगे वो लोग। क्यों छीना आपने मुझसे मेरे बच्चों को कान्हा जी, ये बोलकर राही बहुत रोने लगती है। फिर वहीं बाहर वॉशरूम के बाहर अनुपमा राही का इंतज़ार कर रही होती है और बोलती है कि छोटी को आने में इतनी देर क्यों लग रही है, जाके देखूं क्या। फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो फिर से गुस्सा करेगी। फिर अंदर वॉशरूम में राही ये बोलती है कि मैं अनुपमा जी और शाह फैमिली को क्यों बर्दाश्त करूं, अब पैसे तो मुझे मिल गए हैं ना, तो एक काम करती हूँ, भाग ही जाती हूँ। तभी राही भागने के लिए जा रही होती है, तभी उसकी नज़र अनुपमा पे पड़ती है, जो कि राही को ढूंढते हुए अंदर आ जाती है। तो राही उससे छुपते छुपाते हुए कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलती है। फिर अनुपमा को भी राही नहीं मिलती और वो बोलती है कि अंदर भी नहीं है राही और बाहर भी नहीं निकली, तो गई कहाँ। फिर राही भाग के रास्ते में जा रही होती है, तभी पीछे से प्रेम आकर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है कि आप कहीं भाग रही हैं क्या। फिर अनुपमा भी उस दूसरी तरफ अनुपमा भी बहुत टेंशन में आ जाती है और हर जगह छोटी को ढूंढने लग जाती है। तभी अंश आकर उसे ये ऐसी हालत में देख लेता है, पूछता है कि आप भाग क्यों रहे हो अनुमा। अनुपमा फिर बोलती है कि छोटी कहीं नहीं मिल रही है, वॉशरूम में गई थी वो, मैंने जाकर देखा तो वहाँ पे भी नहीं है अंश, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार फिर से मैंने मेरी बेटी को खो दिया, पता नहीं कैसी माँ हूँ। ये बोलकर अनुपमा बहुत रोने लगती है। अंश फिर बोलता है कि आप चिंता मत करो अनुमा, हम मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर दोनों राही को ढूंढने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ राही प्रेम को बोलती है कि तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की। प्रेम फिर बोलता है कि आप किससे भाग रही हैं, अपनी माँ से। अगर आप अपनी माँ से भाग रही हैं ना, तो मैं नहीं जाने दूंगा आपको। राही फिर बोलती है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और तुम समझते क्या हो खुद को। प्रेम फिर बोलता है कि सारथी समझता हूँ मैं खुद को। राही फिर ये बोलती है कि किसने बोल दिया तुम्हें कि तुम मेरे साथी हो। प्रेम फिर ये बोलता है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अनु मैम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका सारथी बनकर उनकी बेटी से उन्हें मिलवाऊंगा। आप अपने वादे से हट सकती हैं, लेकिन मैं अपने वादे से नहीं भागता और ना ही आपको भागने दूंगा। राई फिर ये बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ। प्रेम फिर बोलता है कि नहीं, आज मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। बच्चे जब शरारती हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही गुम हो जाते हैं, पर उन्हें उनके मम्मी के पास छोड़कर आना पड़ता है। फिर ये बोलकर प्रेम राही को अनुपमा के पास ले जाने लगता है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में शाह उसमें तोशु मिरर के सामने ये तैयारी कर रहा होता है कि वो किस तरह से अनुपमा के प्रश्नों का जवाब देगा। फिर वहाँ किंजल आ जाती है और बोलने लगती है कि अच्छा है, तुम्हारे बहाने तो फालतू हैं ही, लेकिन एक्टिंग उससे ही बेकार है। और अगर अकेले में तुम्हारा ये हाल है, तो मम्मी के सामने तो तुम और भी फालतू एक्टिंग करोगे, क्योंकि मम्मी से बहुत डरते हो तुम। तोशु फिर बोलता है कि डरता नहीं हूँ मैं मम्मी से, मुझे सिर्फ मम्मी को स्ट्रेस नहीं देना है। किंजल फिर बोलती है कि अच्छा, तुम्हें मम्मी की इतनी चिंता कब से होने लग गई। मेरी बात मानो और मम्मी को सब कुछ सच सच बता दो कि तुम्हारे लालच की वजह से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है और तुम्हारे बदतमीजी के कारण क्लाउड किचन के काम करने वाली औरतें स्ट्राइक पे चली गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मम्मी यही बोलेगी ना, तो तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, वो तो वैसे भी सच ही है। तो शिव ये बोलता है कि चुप रहो तुम किंजल, तुम मुझसे हमेशा ये कहती हो ना कि तुम मेरे पति बनने की कोशिश मत करो, तो वैसे ही आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। प्रॉब्लम मेरी है, मैं देख लूँगा खुद। किंजल फिर बोलती है कि ठीक है, तो आप कोई अच्छा बहाना ढूंढ कर रखना। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि अनुपमा और अंश आद्या को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलती। तो अनुपमा बहुत टूट जाती है और रोते हुए बोलती है कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तभी प्रेम वहाँ पीछे से आ जाता है और बोलता है कि नहीं जाएगी आपकी बेटी। ये बोलकर वो राही को अनुपमा के पास लेकर आता है और बोलता है कि आपकी बेटी भागने की कोशिश कर रही थी। फिर ये सुनकर अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अचानक प्रेम हंसकर ये बोलता है कि कैसा लगा मेरा मजाक, आपकी बेटी बस आपको बाहर ढूंढ रही थी। फिर अंश आकर प्रेम को पूछता है कि वैसे तुम यहाँ कैसे, हमारा पीछा कर रहे थे क्या। प्रेम फिर बोलता है कि सॉरी भाई, मेरे पास ना कोई प्राइवेट जेट नहीं है, जीप है, और द्वारका से अहमदाबाद का रास्ता भी एक ही है, तो मेरी जीप भी यहाँ पर ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ बस का वेट कर रहा था मैं। पर अनु मैडम, किस्मत का तो देखिए, उसने फिर से आपको मुझसे मिलवा दिया, इसलिए अब मैं आपके साथ ही चलूँगा, शायद मेरी ज़रूरत पड़ जाए आप लोगों को। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, तुम चलो साथ हमारे। फिर प्रेम अनुपमा के साड़ी का पल्लू राही के हाथ से कसकर बांध देता है और बोलता है कि अब सही है। फिर वो लोग सब मिलकर बस के अंदर चले जाते हैं।
फिर सीरियल के दूसरे सीन में ईशानी टेंशन में बैठी होती है, तभी माही और परी आते हैं उसके पास। फिर माही ईशानी को आकर बोलती है कि तुझे कॉफ़ी चाहिए तो बता दे, मैं बना देती हूँ। ईशानी फिर बोलती है कि नहीं चाहिए। माही फिर ईशानी को समझाती है और बोलती है कि ईशू तू जब से आई है बहुत टेंस्ड है, कोई बात है तो हमसे शेयर करना, हो सकता है कि हम तेरी मदद कर पाएँ। ईशानी फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। माही फिर ये बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू अपना मूड ख़राब मत कर। वैसे आज आद्या दीदी घर आने वाली हैं और उनका वेलकम भी करना है हमें। ईशानी फिर बोलती है कि हाँ बताया है मम्मा ने मुझे, पर वो आ क्यों रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार वो आ गई तो अनुमा छोटी छोटी करने लग जाएंगे और हम सब नेगलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तभी पाखी वहाँ आती है और ईशानी को बोलती है कि बेटा तू आद्या के आने का स्ट्रेस मत ले, वो सब छोड़ दे और मुझे बता कि तेरा शूट कैसा था और वो तेरी पिकनिक कैसी रही। ईशानी फिर पाखी को ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि मम्मा प्लीज़, मैं कोई स्कूल जाती हुई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती फिरूंगी हर टाइम। ये बोलकर ईशानी वहाँ से चली जाती है। तभी किंजल वहाँ पाखी के पास आकर बोलती है कि मेरी परी चाहे दिखने में कैसी भी हो पर वो ईशानी की तरह बदतमीज़ नहीं है, उसे पता है कि माँ के साथ और बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। पाखी तुमने तो वो कहावत सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि मम्मी पे क्या बीतती होगी जब तुम उनके साथ बदतमीज़ी किया करती थी। पाखी फिर ये बोलती है किंजल को कि भाषण देने के लिए किसने आपको बोला है भाभी, तो आप अपनी बेटी को संभालिए और मैं अपनी बेटी को देख लूँगी। ये बोलकर पाखी वहाँ से चली जाती है और किंजल भी वहाँ से चली जाती है। फिर परी माही को बोलती है कि माही, घर वालों का मूड बहुत ख़राब है, तो अब हम क्या ऐसे वेलकम करेंगे आध्या फूई का। फिर दूसरे सीन में बस अहमदाबाद पहुंच जाती है और फिर अंतमा अनुज को याद करके बोलती है कि कपाड़िया जी बधाई हो, हमारी छोटी अपने शहर वापस आ गई है, इसलिए अब मैं हमारी आद्या को कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर अंतमा, अंश और राही सब हाउस पहुंच जाते हैं। फिर अंश गाड़ी से उतरकर घर के बाहर चिल्लाकर ये बोलता है कि अरे कृष्ण कुंज के वासियों, जल्दी आ जाओ बाहर, जिस खुशखबरी के बारे में फ़ोन पे बताया था मैंने, उस खुशखबरी को हम साथ लेकर आए हैं। फिर राही भी गाड़ी से बाहर उतरती है और शाह उसको देखकर उसे सारी पुरानी यादें याद आती हैं। फिर अंतमा राही को ऐसे देखती है और आकर बोलती है कि घबरा मत, यहाँ सब अपने ही हैं। राही फिर बोलती है कि जब आप मेरी अपनी नहीं है तो आपका कोई अपना मेरा कैसे हो सकता है। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।